Very good evening to one and all. I hope you all are doing good. Good evening. Yes. You are able to unmute yourself? All right. Karthik sir, kindly mute everybody. Yes, ma'am. I done, ma'am. All Yeah. mute now. All right. Okay. So we will start with a new lesson. 3 questions. I expect you all to take your textbook and read along with me. मेरे साथ साथ पढ़िए, आपके टेक्स्ट बुक निकालिए और साथ साथ पढ़िए. मैं 1 मिनट वेट करती हूँ. सब लोग अपना इंग्लिश टेक्स्ट बुक निकालिए. उसमें जो पहला लेसन है 3 क्वेश्चंस, आप वो लेसन निकालेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे. ऑल राइट? यस. आर यू ऑल रेडी? एक पेंसिल हाथ में रख लीजिए और जो जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, आपको इंपॉर्टेंट लगे, उसको अंडरलाइन कर दीजिए. ऑल राइट, सो वी विल स्टार्ट. ओके. तो इस लेसन में जाने से पहले ये लेसन 2 भाग में है. पार्ट 1, पार्ट 2, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो एक्चुअल में ये लेसन में क्या है, एक राजा है. ये मान लीजिए ये राजा है. राजा को मुकुट रहता है तो मुकुट पहना देंगे हम. ओके. तो मान लीजिए एक राजा है. तो राजा के मन में एक सवाल आता है. तो सवाल आता है तो मान लीजिए मैं ऐसे कर रही, एक सवाल. 3 सवाल आते हैं, एक सवाल नहीं, कितने? 3 क्वेश्चंस. तो राजा इज गेटिंग इन हिज माइंड, ही हैज अ थॉट. ओके. ही हैज अ 3 क्वेश्चंस. जैसे आपने कार्टून में सब देखा होगा ना, अगर माइंड में ऐसे सवाल है तो ऐसे करेंगे. 3 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन है. उसका जवाब उसको चाहिए, उसका आंसर्स. Raja, there is a king. Okay, he's a king. He has 3 questions. He wants answers for these 3 questions. What does he want? He wants answers. Okay, why he needs it? Because he thinks if he gets these 3 answers, he will never fail. अगर उसको ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया तो राजा को लगता है कि वो कभी असफल नहीं होंगे. यही कहानी है. तो राजा के क्या 3 सवाल है वो हम देखने वाले हैं. क्या उसके सवाल के जवाब उसको मिलने वाला है वो भी हम देखने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग, what he had in his mind, and what are the answers for it. Did he really get the answers? And if he got the answers, from whom did he get the answers? Clear? Okay? क्या उनको वो सवाल 3 सवाल का जो जवाब है मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो किससे मिल रहा है? ये ही है पूरी कहानी. तो ध्यान से सुनिएगा. अभी राजा के जो 3 सवाल हैं, पहले मैं आपसे करूंगी. आप लोग भी बोलिए या चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका उस सवाल के लिए क्या जवाब रहेगा. ओके, लेट्स गो ऑन. तो राजा का पहला सवाल है, जो है ये वाला सवाल है. बोर्ड में देखिए. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? ओके. किसी काम को आरंभ या प्रारंभ करने के लिए सही समय क्या है? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? क्या कोई बच्चा बोल सकता है कि क्या कोई कुछ चीज करने के लिए क्या कौन सा समय अच्छा है? कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स और कैन एनीवन unmute and tell me? Karthik sir, can you allow unmute? Yes. Can you again, any one of you tell me? Can you type it? Okay. And the second question what he had was, see ये माइंड में 3 क्वेश्चन थे ना, यहीं पर रख रही हूँ. देखिए, विच पीपल शुड ही लिसन टू? यानी किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए. किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए. ये सब आपके टेक्स्ट बुक में है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी टेक्स्ट बुक पढ़ाऊंगी. और तीसरा सवाल था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? क्या है, कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? तो ये ही थे राजा के 3 सवाल. These were the 3 questions of the king had in his mind. Is it clear? Okay. Any doubts so far? Okay. So let's see one by one. Let's read the textbook. तो अभी textbook पढ़ने वाली हूँ, साथ साथ पढ़िएगा. Okay.
So now first line I'm going to go. The thought came to a certain king. So this is the certain king we are talking about, that he would never fail. That he would never fail if he knew the three things if he knew, right? Okay, right. These three things were, क्या थे three things? वही मैंने अभी यहाँ लिख के रखा है, पढ़ने वाली हूँ. What is the right time to begin something? Which people should he listen? यहाँ पे है which people should he listen to? Then what is the most important thing for him to do? Right? These are the three things he had in his mind. Yes. Okay, so first paragraph is done. We are going to the second paragraph. Okay. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. So king ने क्या किया? He sent messengers. He sent who? Messengers. यानी कि अपने दूत जो होते हैं ना, किंग के दूत होते हैं, उनको भेजा. कहाँ भेजा? पूरे राज्य में. Throughout the kingdom. पूरे kingdom में उन्होंने अपने messengers को भेजे. Okay. Promising a large sum of money. This is very, very important. क्या प्रॉमिस किया था? क्या किया था? लार्ज सम ऑफ मनी. बहुत सारा धन दूंगा. जो भी इस 3 प्रश्न के उत्तर देंगे, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा. लार्ज सम ऑफ मनी. राइट? ओके. देन व्हाट डिड ही से? Large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जो भी ये 3 सवाल का जवाब देगा, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा, यानी कि लार्ज सम ऑफ मनी. ओके. इंग्लिश में इसको भी सम बोलते हैं, इसको भी सम बोलते हैं. ये सम माने कुछ होता है, ये सम माने मैथ्स का सम होता है, और यहाँ पर लार्ज सम माने बहुत सारा. ओके, राइट. सो लेट्स गो नेक्स्ट. वी हैव फिनिश्ड द सेकेंड पैराग्राफ. साथ साथ पढ़िए. थर्ड पैराग्राफ पे जा रहे हैं. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे वाइस मैन आए. वाइस मैन किंग के कोर्ट में रहते हैं ना, दरबार में बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं ना, वाइस मैन. तो वाइस मैन सब वहां पे आए और बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स देने लगे. डिफरेंट आंसर्स देने लगे. ओ, अभी हम देखने वाले हैं क्या क्या आंसर्स देने लगे. इतना तक क्लियर है बेटा? 3 पैराग्राफ्स वी हैव डन. आई एम गोइंग टू द 4th पैराग्राफ. इफ यू हैव डाउट, तुरंत कोऑर्डिनेटर को बोलिए और चैट बॉक्स में डी करके टाइप कीजिए, तो मैं वहीं पर रुक कर वापस आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, अभी तक क्लियर है तो सी टाइप कीजिए. ऑल राइट. ओके, नाउ वी आर गोइंग. सो क्या देखा हमने? एक राजा था, उसके माइंड में 3 सवाल थे. 3 थिंग्स. उसको अगर लगा ये 3 चीजें अगर उसको मालूम है तो वो कभी असफल नहीं होगा. ही विल नेवर फेल. सो ही सेंट हिज मैसेंजर्स, यानी कि अपने दूतों को भेजा. कहाँ पर भेजा? पूरे राज्य में, फुल किंगडम. एंड उससे क्या, उसके बदले में जवाब देने से क्या देंगे? लार्ज सम ऑफ मनी. ही प्रॉमिस यानी वादा किया कि मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगा. और कौन आया वहां पर बहुत सारे आंसर्स करने के लिए? वाइस मैन. They came to answer, right? I will rub the board now and we shall look क्या क्या जवाब मिला उनको उनके 3 सवालों का. right? तो पहला सवाल का जवाब हम देखेंगे क्या मिला उनको. right? So that take down the 4th paragraph we are going to do. Yes, I'm going to read the 4th paragraph. Yes, let me see. In reply to the first question. अभी first question क्या है बेटा? यही उनका फर्स्ट क्वेश्चन है ना? यही फर्स्ट क्वेश्चन है. राइट? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए हम आंसर्स लिखेंगे. ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन है. करेक्ट? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? तो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. तो पहला क्या बोला कि कुछ लोग ने बोला कि किंग को टाइम टेबल, जैसे आपके स्कूल में टाइम टेबल है ना,
फर्स्ट साइंस क्लास रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा, फिर मैथ्स रहेगा, लाइक दैट दे वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ, द किंग वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो। तो वो टाइम टेबल क्यों? क्योंकि उसको फॉलो करने से मालूम पड़ेगा कौन सा समय है, व्हाट इज द राइट टाइम, कौन सा सही समय है कुछ करने के लिए, ऐसे करके किसी ने बताया उनको। देन एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली करके है। Only in this way, they said, could he do everything as its proper time. ये करने से ही सब प्रॉपर टाइम में वो कर सकते हैं करके बोला। तो फर्स्ट ऑप्शन वाज कि टाइम टेबल राजा बनाए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे। कैसे फॉलो करे? स्ट्रिक्टली फॉलो करे। उसके बाद में others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और दूसरे ने क्या बोला कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्या? असंभव है कि कोई राइट टाइम पर कुछ करना, एडवांस में पहले ही सोच के रखना बहुत ही इम्पॉसिबल है करके कुछ लोग ने ऐसा बोला। फिर तीसरा क्या बोला? The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure. So किंग को क्या करना है? नोटिस करना है कि क्या पूरे उसके यहाँ पे आसपास में क्या हो रहा है, और क्या अवॉइड, अवॉइड यानी कि क्या, ही शुड अवॉइड द फूलिश प्लेजर्स। फूलिश प्लेजर्स कैसे पढ़ने का इसको? फूलिश प्लेजर्स। फूलिश प्लेजर्स माने क्या? जो जो अनवांटेड थिंग्स हैं, जो अनवांटेड सुख देते हैं, उस सबको मूर्ख, फूलिश यानी मूर्ख, तो वो सब उसको अवॉइड करना है करके बताया। ओके, नेक्स्ट we are going to the second page. Turn over the page. We are going to the second page. Right now, always do whatever seemed necessary at that time. ये क्यों करना है? उस सेंटेंस को वापस पढ़ रही हूँ, देखिए। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary. ये सब अवॉइड करके जो नेसेसरी है उसको ही करना है। ओके, सो एट दैट टाइम, उस समय पर जो भी नेसेसरी है वो ही करना है करके किसी ने बताया। ऑल राइट। फिर दूसरों ने क्या बताया अभी? ऑल दीज आर सजेशंस जो वाइस मैन दे रहे हैं। ऑल राइट। Yet others said the king needed a council of wise men. कि वाइस मैन की एक टीम जैसे चाहिए। काउंसिल माने जो वाइस मैन के टीम जैसा होता है उसको काउंसिल ऑफ वाइस मैन। तो एक काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए कि उनको बार बार याद दिलाने के लिए कि कैसा समय पर, कौन से समय पर क्या करना है करके। सो आई एम रीडिंग इट अगेन। Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at a proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly. क्यों काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए? क्योंकि एक आदमी का शो नहीं है ना, एक आदमी सब तरीके के डिसीजंस नहीं कर पा सकेगा, इसीलिए बोला। देखिए, बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। वन मैन क्या करेगा? फाइंड इट डिफिकल्ट, फाइंड इट difficult to decide. Okay, or impossible, find it impossible, not even difficult, कि असंभव है, find it impossible कुछ भी डिसाइड करने के लिए। विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की सहायता बिना कुछ डिसाइड करना इम्पॉसिबल रहेगा। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कोई भी राइट टाइम में कुछ करने के लिए एक आदमी का काम बस का नहीं है, पूरा काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए करके तीसरे ने सजेशन दिया। फोर्थ वन सजेशन। नाउ फिफ्थ वन, व्हाट इज दैट? व्हाट इज इट? वी कैन रीड नाउ। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच वुड बी अर्जेंट। अभी कोई अर्जेंट बात आ गई मान लीजिए, अभी इन सब के लिए वेट नहीं कर सकते ना बेटा, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सारे वाइसमैन आने दो, बाद में डिसीजन लेंगे तो समय चला जाएगा। तो बाकी लोग ने बोला जब अर्जेंट हो। बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. तो इस काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं कर सकते हैं जब कोई अर्जेंट बात हो तो, ऐसे करके बताया।
उसके बाद में क्या बता रहे हैं, पढ़िए। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, इसीलिए क्या है, कुछ करने के लिए फ्यूचर में देखना पड़ेगा। मैं वापस पढ़ रही हूँ, देखिए वो पैराग्राफ। बट देन others said there were some things that would be urgent. These things could not wait for the decision of council. In order to decide the right time for doing something, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, तो इसीलिए फ्यूचर में हमको देखने की जरूरत है करके बोला। अभी फ्यूचर में देखना है तो आप और मैं कल क्या होने वाले देख सकते हैं क्या? क्या हमारे पास जादू है क्या? नहीं है ना। तो देखिए अगला लाइन देखिए, एंड ओनली मैजिशियंस कैन डू दैट, तो कौन देख सकता है फ्यूचर को? मैजिशियंस, जो जादूगर हैं वो ही देख सकते हैं फ्यूचर को। The king therefore could have to go to magicians. So king को क्या है, इसलिए magicians के पास जाना पड़ेगा। तो how many things? 6। तो मान लीजिए टाइम टेबल, फिर किसी ने बोला इम्पॉसिबल है एडवांस में सोचने के लिए, किसी ने बोला कि उसको किंग को नोटिस करना है क्या क्या उसके पास हो रहा है आसपास, और अवॉइड करना चाहिए फूलिश प्लेसर्स को, और जो नेसेसरी है उसको सिर्फ ही टाइम पर करना पड़ेगा। दूसरों ने बोला काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए, क्योंकि एक मैन का शो नहीं है पूरा डिसाइड करने के लिए। तीसरे ने बोला, पांचवे ने बोला कि जब कुछ अर्जेंट आएगा तब कैसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन के लिए वेट कर सकते हैं, तब तो हमको फ्यूचर के लिए क्या कैसा है कैसे प्लान करेंगे, तो उसके लिए कौन चाहिए? मैजिशियंस चाहिए। इज इट क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? राइट। एम आई फास्ट? अगर मैं फास्ट हूं तो एफ टाइप कीजिए, अगर और स्लो जाना है तो बोलिएगा एस करके टाइप कीजिए। एम आई क्लियर? राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? यस। तो मैजिशियंस तक मैंने खत्म कर दिया है। अभी मैं अगला पैराग्राफ पे जा रही हूँ बेटा, मैं अगला पैराग्राफ जा रही हूँ। राइट। तो अगला पैराग्राफ में अगले सवाल के लिए जो जो आंसर्स मिले थे हमको मालूम करना है। तो अभी तक क्या क्या आंसर मिले थे? टाइम टेबल बनाना है, इम्पॉसिबल है, दूसरे बोल रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए, तीसरे बोल रहे हैं मैजिशियन चाहिए। तो ऐसा पहला सवाल का जवाब ऐसा मिला था। अभी हम लाएंगे हमारे दूसरे सवाल को, जो कि है विच पीपल शुड ही लिसन टू। अभी दूसरा सवाल क्या है हमारा? विच पीपल शुड ही लिसन टू, राइट। इसके लिए क्या क्या जवाब है देखिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर हिज काउंसलर्स। तो पहला पहला कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है? काउंसलर्स। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसका सुनना है उसको? तो काउंसलर्स का सुनना है बोले। फिर किसका सुनना है बोले? अदर सेड प्रीस्ट, कि जो पुराने जमाने में सब मंदिर में जो पुजारी रहते हैं ना, प्रीस्ट यानी पुजारी, वो पुजारी जो भी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है वो अच्छा है, तो राजा और पुराने लोग दे बिलीव इन दैट, सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं। और विच पीपल शुड ही लिसन टू, तो एक बोला काउंसलर, दूसरा बोला प्रीस्ट, एंड फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, बाकी लोग बोले डॉक्टर्स को सुननी चाहिए, क्योंकि सेहत अच्छी हो तभी तो सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई लोग ने बोला कि आपको आपके डॉक्टर्स का सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स, सोल्जर्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही हमारे रक्षा कर रहे हैं ना। तो इसलिए कोई बोला सोल्जर्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट, वेर द मोस्ट नेसेसरी। तो किस किस की बात सुनना चाहिए? एक तो काउंसलर की, या तो प्रीस्ट, या तो डॉक्टर, या तो सोल्जर्स। तो सेकंड सवाल का चार तरीके के जवाब मिले उनको। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन, विच इज what is that? What is the most important thing for him to do? कौन सी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको करने के लिए? क्या? what is the most important thing? Let's leave that paragraph now. To the third question, some said science. So important thing क्या है? थर्ड के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट वाला क्या है? साइंस। क्या है? साइंस। सेकेंड अदर्स, की लड़ना, फाइटिंग, युद्ध के लिए जाते हैं ना राजा, तो फाइटिंग। दूसरा ने क्या बोला? एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कि जो धार्मिक पूजा जो होती है वो सब इंपॉर्टेंट है।
ये पहले धार्मिक पूजा करनी चाहिए, बाद में बाकी सब कुछ है। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो ऐसे मान लीजिए तीनों सवाल के लिए अलग अलग जवाब मिले। ओके, ऐसे करके बता रहे हैं। राइट। as the answers to these questions were so different। देखो, एक भी आंसर सब लोग नहीं बोल रहे कि सब लोग डॉक्टर बोले तो चलो मान सकते हैं, एक बोल रहा है प्रीस, एक बोल रहा है डॉक्टर। तो किंग को क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। as the answers to the questions were so different, the king was not satisfied। तो इन सब जवाब को किंग was not satisfied, यानी कि वे संतुष्ट नहीं थे आंसर्स से। he was not satisfied and gave no reward। आंसर्स उनको सेटिस्फाइड है तो इसलिए नो रिवॉर्ड, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिला। ओके, तो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिला, यानी कि इनाम नहीं मिला। बोले थे ना कि कोई भी आंसर देगा मैं बहुत सारा दंड दूंगा, क्योंकि राजा इन सब आंसर से खुश नहीं थे, नॉट सेटिस्फाइड थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी दंड नहीं दिया। उसके बाद क्या किया, पढ़ रहे हैं, देखिए। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit। तो एडवाइस किसकी, एडवाइस यानी कि सलाह, फ्रॉम एन hermit। एडवाइस किससे लेने की सोची उन्होंने, hermit। hermit यानी कि बहुत ही लर्नड मैन होते हैं, जो साधु होते हैं। ओके, वो ओके। सो हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, किसके लिए, विजडम, यानी बहुत ही ज्ञानी थे वो hermit जो है। और तो वो साधु जो है बहुत ही ज्ञानी थे। तो राजा ने बोला कि मैं है ना अभी इनसे जाके मैं मेरे आंसर्स को मैं ढूंढने वाला हूं, करके राजा ने बोला। ओके, तो अभी हम देखेंगे, राजा तो अभी हर्मिट के पास गए थे, मगर क्या उनको उनके सवालों का जवाब मिलता है कि नहीं, करके अगली कक्षा में देखेंगे। मगर क्लास अभी 5 सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो हम वापस ये जो है मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, देखिए। राइट, ऐसे पॉइंट्स करके पढ़िए बच्चों, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। पूरा लेसन जो है अभी मैंने बोर्ड में जो भी लिखा है, आंख बंद करके रिकैप कीजिए, ताकि आपको इजीली ये लेसन याद आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। राइट, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का क्या क्या जवाब मिले ये देखिए। ये जवाब ऐसे चार्ट्स बनाइए आप भी, बहुत बढ़िया सा याद आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि टाइम टेबल बना के देख लो क्या टाइम बनाना है। इम्पॉसिबल किसी ने बोला। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, काउंसिल ऑफ वाइस मिनिस्टर, फ्यूचर में देखना है इसलिए मैजिशियन चाहिए, ऐसे करके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन का क्या क्या आंसर्स मिला, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है, काउंसलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, ऐसे बताया था। करेक्ट। फिर थर्ड सवाल क्या था हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि पहले साइंस को अच्छी तरह जान लो, दूसरा फाइटिंग, दूसरा रिलीजियस वर्शिप, 3 थिंग्स। बस ये ही आपको याद रखना है अभी तक का हमने जो भी पढ़ा। तो आपको इजिली एंटायर लेसन मैंने रिकैप करा दिया है। किंग ने क्या बोला है, तुमको बहुत सारा दान दूंगा अगर इन तीनों सवालों का जवाब मुझे दे दो। ये सब जवाब उनके संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो हेलमेट के पास जा रहे हैं। अभी जाके क्या कहानी में होने वाला है, अगली कक्षा में देखेंगे। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप आंसर्स मुझे बोलिएगा। मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है ना। राइट, लेट मी शो यू माई स्क्रीन। अनम्यूट करके आंसर्स दीजिए। कार्तिक सर प्लीज अलाउ अनम्यूट। Okay, ma'am. राइट, ओके। 3 क्वेश्चंस लेसन देखिए अभी मैंने किया है। फर्स्ट सवाल दिख रहा है आपके बोर्ड में, व्हाट डिड द किंग प्रॉमिस if anyone answers his 3 questions? What did the king promise? What did he promise? A, gold coin, B, large sum of money, C, none of the above.
नन ऑफ द अबव माने ऊपर दिए गए कोई नहीं, कौन सा है बेटा? यस, प्लीज आंसर। राइट, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन ABC, फिर हम आंसर्स रीचेक करेंगे। What did the king promise if anyone answers his 3 questions? A. Gold coins. B. Large sum of money. C. None of the above. Okay. अभी सेकेंड सवाल पर जा रहे हैं हम। What were the answers to the king's second question? What was the answer? सेकेंड क्वेश्चन क्या था? अभी आपको याद करना है कि सेकेंड क्वेश्चन क्या था। क्या था सेकेंड क्वेश्चन? Which people should he listen to? तो प्रीस्ट है या डॉक्टर है या ऑल द अबाउ है? वेरी गुड, आंसर्स अभी से बोल रहे हैं, ठीक है, हम आंसर्स देख लेते हैं। ऑल द अबाउ है, वेरी गुड। तो पहला वाला भी आंसर देख लेते हैं, कौन सा है ABC में? बी, वेरी गुड, लार्ज सम ऑफ मनी, वेरी गुड, राइट। अभी थर्ड सवाल पर जाएंगे। Whom did the king decide to meet for his answers? A. Counselors. B. Hermit. C. Soldier. किससे मिलने की थी उनको आंसर्स के लिए? कौन था? Yes. Whom did he decide? Whom did the king decide to meet? उनको यस, बी हर्मिट, बी हर्मिट, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कोई भी आंसर्स अलग अलग दे रहे हैं कि चलो मैं हर्मिट से जाके मिल लेता हूँ, राइट। What were the answers given to the third question? Third question क्या था बेटा? What is the most important thing for him to do? क्या था? मैजिशियन को मिलना या टाइम टेबल या रिलीजियस वर्शिप, कौन सा था? ABC में कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन, यस, रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप, क्योंकि टाइम टेबल और मैजिशियन फर्स्ट सवाल का आंसर है, ये जो है रिलीजियस वर्शिप ही थर्ड वाले का आंसर है। What was the answers given to the first question? पहला क्वेश्चन क्या था? What is the right time to begin something? Follow timetable, council of wise men, all the above. follow timetable. टाइम टेबल और काउंसिल ऑफ वाइस मैन भी रखना है बोला था ना बेटा, तो ये दोनों ही सही है। वेरी गुड, फॉलो टाइम टेबल तो है ही, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखो करके भी बोला था ना फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो ऑल द अबाउ, दोनों ही सही है, तो ऑल द अबाउ। ओके, right, so all the above is the answer, right? So good job, good try. I'm so happy that you are participating in the MCQs very well. Good job. If you want to write down the questions, please copy it down if you want to, else we can wind up the session. So कैसा रहा बेटा आज अभी तक का कहानी? अच्छा लगा? कुछ समझ में आया? बोर्डम सा आपका आवाज नहीं आ रही बेटा, क्रैक हो रही है। और कोई बोलिए, आपने 2 इसमें से लॉग इन किया है इसलिए आपका आवाज नहीं आ रहा है लगता है। बोलिए, हाउ वाज द सेशन? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। we'll meet, we'll see what happens to his 3 questions. Please revise, अभी तक जो भी सिखाए रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। Thank you, ma'am.